मिलेगी अब की बार सबसे बड़ी कामयाबी। यह जो है 1 मई 2024 के बाद दिखाई देने वाला है, या उस दिन से दिखाई देगा। 1 वर्षों के लिए आपके ऊपर रहेगा। मई 2024 से मई 2025। जो कुंभ राशि वाले हैं उनकी बात हो रही है। उन्हीं के ऊपर तो शनि की 7.5 अभी भी चल रहे हैं। एक चमत्कारिक बात है कि शनिदेव शुभ नक्षत्र में प्रवेश किए हैं और गुरुदेव भी आपके गोचर मंडल में वृषभ राशि में चले गए, जो सूर्य के नक्षत्र में है। बहुत अच्छी स्थिति में चौथे घर पर गुरुदेव का गोचर चमत्कारिक लाभ देते हैं। क्या क्या दिलाते हैं, इन्हीं सब के बारे में तो चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अब की बार मिलेगी सबसे बड़ी कामयाबी। क्यों आप परेशान थे? पूर्व में आपके कर्म में उतार चढ़ाव, जॉब में परेशानी, ये सब दिख रहा था। बिजनेस में उतार चढ़ाव, आपके नज़दीकी भी थोड़ा दूर जा रहे थे, खर्चे बहुत बढ़ रहे थे, मन भी सुस्त था, बीमारी भी परेशान कर रहे थे। ये 7.5 की बात है। उससे तो आप लड़ रहे थे, लेकिन शनिदेव का शुभ नक्षत्र में जाना और गुरुदेव का शुभ गोचर होना एक चमत्कारिक लाभ दिखाता है। एक जगह ऐसा है जहां पर कामयाबी ही कामयाबी। उस जगह को खोजना है, कौन सा है, तो उसे गुरुदेव ही दिखाएंगे। इन जगहों पर आपको मिलेगी कामयाबी। क्या है वो? तो सबसे पहला, गुरुदेव चौथे स्थान में बैठे हैं, तो चौथा आपका अपना घर है। जिससे दूर भागते थे, अब घर में रहना शुरू करेंगे, थोड़ा शांति लौटेगी। वाहन जो बिक गया था वो वापस आएंगे या नए वाहन खरीदेंगे। घर के लिए परेशानी थी, रेंट में भटक रहे थे, अब वह रेंट के भी घर मिलेंगे या अपने घर भी आप परचेज करेंगे। ये सब तो कराएंगे, लेकिन उससे बड़ी महत्वपूर्ण बात है और बड़ी कामयाबी है आपके कर्म स्थान पर दृष्टि गुरुदेव की। कर्म जब हो तो दुनिया में समझिए कि आप आधा जंग जीत चुके हैं। अगर कर्म नहीं हाथ में है तो आप व्यर्थ हो गए, क्योंकि गुरुदेव की कर्म स्थान पर दृष्टि संकेत देता है कि जो भी आपके कर्म से जुड़े हुए उतार चढ़ाव, परेशानियां जो भी थी, अब उसे समाप्त करेंगे। जहां भी जॉब करते थे, या प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, जो भी परेशानी थी अब समाप्त करेंगे। अगर प्रमोशन के लिए फाइट था तो प्रमोशन मिलेगी, और जॉब के लिए जो तैयारी कर रहे थे वो भी तो परेशान है, उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, क्योंकि गुरुदेव उन्हें बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाने वाले। एक दिशा बहुत स्पेशल है कर्म रोजगार के लिए, वो है प्रशासनिक, पुलिस, डिफेंस का दिशा, जहां गुरुदेव चमत्कारिक लाभ दे रहे हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर भी है और एजुकेशन, टीचिंग जॉब भी है, उनके कारक है गुरुदेव। फाइनेंस से जुड़े क्षेत्र में भी है, क्योंकि धन और इनकम के मालिक गुरुदेव हैं। तो यहाँ गुरुदेव आपके कर्मों में धनदायी स्थिति पैदा कर देंगे। जो भी काम करेंगे वह धन देगा। इस योग को कहते हैं, गुरु के अंदर 3 तरह के धन के रूप आ गए, इसलिए गुरु धनदायी हो गए। तो अच्छे ग्रह हैं। अगर घर देंगे तो वह घर भी आपको बहुत बड़े और उससे कुछ न कुछ धन आता रहेगा। वाहन भी देंगे, हो सकता है उस वाहन से भी धन आए। और जो कर्म देंगे वह तो धनदायी होगा ही, प्रमोशन मिलेंगे ही, इंक्रीमेंट श्योर मिलेगा। ये एक स्थिति दिखाते हैं। और इसी जगह पर अगर गुरुदेव आपके कहीं रिश्ता बनाते हैं तो आपके जीवन साथी बहुत ऊंचे लेवल का, बहुत धनी होगा, ये एक इंडिकेशन देते हैं। क्योंकि इस समय में जब गुरु वक्री होंगे तब ऐसे योग जरूर बनेंगे। आपके मन के अंदर में कुछ इच्छाएं भी छुपी हुई है जो पूर्ण हो जाए, कुछ आशाएं बांध के रखे हैं, किसी क्षेत्र में आप प्रयास भी कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो आपका है। सिर्फ और सिर्फ एक बात जान ले, ऐसी इच्छाएं जो धन से जुड़ी हो, वाहन से जुड़ी हो, घर से जुड़ी हो,
कर्म से जुड़ी हो, विवाह से जुड़ी हो, बिजनेस से जुड़ी हो, वहाँ सफलता स्पष्ट दिखाई देता है, वहाँ मिलेगी बड़ी कामयाबी। ये स्थिति बना दिए हैं। अष्टम पर गुरुदेव की दृष्टि है और 12वें पर गुरुदेव की दृष्टि है। मोक्ष योग तो बने ही हैं। आपके जीवन साथी अगर दूर हैं तो वो आपको सहन सुख के लिए उनके पास आना ही है। सहन सुख का शुभ भी दिखाई देता है और साथ साथ में बाहर जाने के लिए अगर आप तत्पर हैं तो बाहर जाने के योग खोल देते हैं। धर्म कर्म पूजा पाठ में आपको मन लगेगा। ज्योतिष तंत्र मंत्र अध्यात्म के तरफ आप खींचे चले जाएंगे, उस क्षेत्र में भी सफलता है। कोई वसीयत संबंधित बात हो रही है तो वो मिलेगी आपको, और किसी तरह के मुकदमा चल रहे हैं तो आप विजय होंगे। और आप एक बात जान लें, कर्म और रोजगार, चूंकि कर्मस्थान पर गुरु की दृष्टि है तो आपको उपाय के रूप में गुरु के पावर को बढ़ाने के लिए कर्म में शुद्धता रखनी चाहिए। जहां आपने गलत कर्म किया आपके गुरु नाराज होंगे और आपको जो सुख देना चाहते हैं, जो कामयाबी देना चाहते हैं उसे रोकेंगे। इसलिए अब गलत कर्म से आपको रोकेंगे, रुकना भी चाहिए आपको। तो कर्म में शुद्धता रखें। कुछ दान पुण्य करना चाहिए, चाहे हाथ खाली क्यों ना हो। एक बार दानवीर तो बने, चैरिटी चलाएं, देखिए क्या होता है। और याद रखें, यदि आपको पूर्णतः सफल होना है तो अनुशासन ही महान बनाता है। अनुशासन में रहे, देखिए आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। इन तीनों उपायों को जरूर करें और इससे आपको लाभ दिखे उसका लाभ लें। धन्यवाद।